उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में गांव के बाहर शमशान की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। न बहुत पुराना न बहुत बड़ा, लेकिन गांव वाले उसे देखकर ही रास्ता बदल लेते थे। कहते थे, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, कुछ रहता है। दिन में वो पेड़ बिल्कुल सामान्य लगता, बच्चे उसके पास खेलते, बकरियां छाया में बैठतीं। लेकिन रात होते ही हवा भारी हो जाती, पत्तों से अजीब सी सरसराहट निकलती। पहली डरावनी घटना। गांव का एक लड़का रमेश, जो शहर से पढ़कर लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात वो देर से साइकिल से घर लौट रहा था। रास्ता छोटा था, वही पीपल के पेड़ वाला। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक साइकिल की चेन अटक गई। तभी उसने सुना, रुक जा। आवाज़ किसी बूढ़े आदमी की थी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल पीपल के नीचे एक काली छाया उभर आई, आंखें जलती हुईं, बाल बिखरे हुए। रमेश की सांस रुक गई। भूत की सच्चाई। वो छाया बोली, मुझे शांति नहीं मिली। रमेश किसी तरह जान बचाकर भागा। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। तब गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित शिवदत्त ने सच बताया। सालों पहले यहाँ एक साधारण आदमी की हत्या हुई थी। उसका शव इसी पीपल के नीचे दफनाया गया। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। लेकिन एक बात और थी, वो आत्मा सिर्फ उसी पीपल तक सीमित थी। हनुमान जी की मूर्ति। गांव की एक बूढ़ी महिला दादी कुसुम बोली, जब मैं जवान थी, मैंने इस पीपल के नीचे हनुमान जी का नाम लिया था। तब वो छाया भाग गई थी। तभी फैसला हुआ, पीपल के नीचे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति स्थापित की जाए। मंगलवार का दिन चुना गया, प्राण प्रतिष्ठा की रात। जिस रात मूर्ति रखी जानी थी, उस रात तूफान आ गया। हवा चीखने लगी, पीपल का पेड़ हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। अचानक गांव की बिजली चली गई और तभी भूत प्रकट हो गया। उसकी आवाज गूंजने लगी, अगर मूर्ति रखी तो सब मर जाओगे। लोग डर के मारे कांपने लगे। हनुमान चालीसा। तभी पंडित शिवदत्त ने जोर से कहा, डरो मत, हनुमान जी जहां होते हैं वहां बुरी आत्माएं टिक नहीं सकती। उन्होंने ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा शुरू की। एक एक करके गांव वाले भी जुड़ गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चमत्कार। जैसे ही चालीसा का पाठ तेज हुआ, पीपल के पत्ते चमकने लगे, मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा। भूत चीखने लगा, रुको, मुझे मत जलाओ। पहली बार उसकी आंखों में डर था। आत्मा की मुक्ति। हनुमान जी की मूर्ति के सामने वो भूत घुटनों पर गिर पड़ा। वो बोला, मैं गलत मारा गया, क्रोध में भटक गया, अब मुझे शांति चाहिए। पंडित जी ने कहा, हनुमान जी क्षमा के देवता हैं, सच्चे मन से क्षमा मांगो। भूत ने सिर झुका दिया। अचानक एक तेज हवा चली और वो काली छाया रोशनी में बदल गई। शांति का सवेरा। सुबह जब सूरज निकला, पीपल का पेड़ पहले से ज्यादा हरा भरा था। अब वहां डर नहीं था। लोग वहां दीप जलाने लगे। मंगलवार और शनिवार को भजन होने लगे। कहानी की सीख। आज भी गांव वाले कहते हैं कि जहां हनुमान जी का नाम है, वहां भूत प्रेत, डर और अंधकार टिक नहीं सकता। पीपल का वही छोटा सा पेड़ अब आस्था और